नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। साथियों, यूं ही कोई खुले पांव कांटों भरी डगर पे नहीं चलता है। यूं ही कोई रेगिस्तान जैसी तपती धरा पर नहीं तपता है। ऐसे में जरूर कोई वैराग, भक्ति, करुणा, अनुराग या ईश्वरीय भक्ति रूपी, शक्ति रूपी कोई कांटा लगा हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ सेवा को श्रेष्ठ भक्ति बताया है। आज की हमारी जो मेहमान है वह भी कुछ ऐसी ही शख्सियत है। आपने गौ सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। इन्हें क्या कहूं, नन्ही परी कहूं, चारण कन्या कहूं, लक्ष्मी सरस्वती कहूं, या फिर त्रिलोक में सबसे ऊंचा शब्द है माँ, क्या फिर इन्हें माँ कहूं। हम इन्हें जो भी कहें आदर से कहेंगे। इनका सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री नवल भाई साहब, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। नवल भाई साहब, आपका स्वागत। जय माता जी की, जय गौ माता। रजनी भाई साहब, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका स्वागत, अभिनंदन कि आप श्री माधव कृष्ण सागर गौशाला समिति ढाणी चारण में आप जयपुर से पधारे हैं और आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे लिए, खुद के लिए वो भाग्य कि आपके दर्शन करना, आपसे मिलना, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जो संघर्ष किया है, आप जो कर रही हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है नवल भाई साहब। और मैं कौन हूँ आपसे सवाल जवाब करने वाली? कुछ नहीं, मैं क्या ही पूछूं आपसे। मैं तो सिर्फ वार्तालाप करनी है। बस एक प्रश्न मेरा जरूर है जो समाज के लिए है, लोगों के लिए है, जिस प्रश्न को मैंने, खासकर महिलाओं के लिए है, जिस प्रश्न को मैंने तकड़ावार का नाम दिया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसका जवाब दे सकते हैं। जी। नवल भाई साहब का बचपन। जी, पहला ही सवाल आपका बड़ा सुंदर क्योंकि शुरुआत जो है वो बचपन से जीवन की शुरुआत होती है। जी, जन्म और जन्म के बाद में बचपन प्रारंभिक अवस्था। बचपन मेरा, रजनी बहन, बहुत अच्छा बीता। तीसरे नंबर की मैं संतान हूँ, मेरे माता पिता की लाडली हूँ, सबसे छोटी हूँ। और माता पिता ने बड़े ही स्नेह से और बड़े ही प्रेम से मुझे पाला और शिक्षा दीक्षा के लिए मुझे सीकर ले गए। मैं गांव में 2.5 साल की जब थी तब मुझे गांव से सीकर ले गए और वहीं मेरी पढ़ाई हुई। बीए मैंने किया और उसके बाद में म्यूज़िक, जो संगीत है, वो मेरा पसंदीदा विषय। वाह। तो संगीत जो है, संगीत में फिर मैंने एमए और पीएचडी भी शुरू की थी, डिप्लोमा किया था उसमें। जी। फिर वो धीरे धीरे, वो पीएचडी तो मेरी अधूरी इसलिए रह गई कि मुझे ये लगा कि अब डिग्रियों का पुलिंदा बांधने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन वैराग्य की तरफ निरंतर अग्रसित था। तो ऐसा लगा, फिर वो पीएचडी अधूरी रही। बाकी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल, पब्लिकेट, ये मेरे सब्जेक्ट थे और मैंने शिक्षा वहाँ से ग्रहण की। बचपन बहुत अच्छा बीता, हर मांग पूरी हुई, अच्छे स्कूलों में माता पिता ने पढ़ाया। अच्छा बचपन, अच्छी यादें। बहन भाई, तकरार, लोगों से मिलना जुलना, वो सब, पालन पोषण, जी सब। बहन भाई, सबसे बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह जी,
उनसे छोटी बहन है सुशीला कंवर जी, और सबसे छोटी मैं हूँ। आप सबसे छोटे। जी। और दोनों की बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, भैया के 2 बच्चे हैं और बहन के 1 बालक है। बहुत वो दोनों आराम से प्रेम से अपनी घर गृहस्थी में, बहन अपनी गृहस्थी में खुश है और भाई अपनी गृहस्थी में खुश है। अच्छा है। आपने कभी गृहस्थ जीवन के बारे में सोचा नहीं, या फिर ऐसा है रजनी बहन कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब प्रकृति निर्धारित करती है। हम जी। लोग कुछ तय कर ही नहीं पाते, और हम जो तय करते हैं वो हम कर भी नहीं पाते। ये स्क्रिप्टेड है सारा सिस्टम, किसी ने पहले से लिख रखा है सब कुछ। तुमको गृहस्थी में जाना है, तुमको संन्यास में जाना है, तुमको सेवा करनी है, ये सब चीजें पूर्व निर्धारित है। तो गृहस्थी वाला तो कभी दिमाग में ही नहीं था। और जब बच्चे खिलौने से खेलते थे उस समय में छोटा सा मंदिर बनाया था मैंने, करणी माता का। ओहो। और तो घर गृहस्थी में तो वो था ही नहीं मेरा, तो मैं तो छोटे से मेरे मंदिर में पूजा पाठ करती। फिर मेरे पिताजी ने उसको थोड़ा बड़ा बना दिया मंदिर को, और ऐसा मेरा बचपन, कुछ थोड़ा भक्ति भाव और दया शुरू से जीवों के प्रति। परिवार में ऐसा माहौल था कि जिसमें जीव दया सर्वोपरि, जीवों पर दया करना। मेरे पिताजी वो दयालु, अच्छा। विशेष तौर से मैं कहूँ तो मेरे पिताजी इतने दयालु व्यक्ति हैं कि हमारे आसपास, इर्द गिर्द घरों के आसपास कोई छोटा बछड़ा या कोई जीव बीमार हो जाता तो वो उसकी बड़ी सेवा करते थे। तो हम लोग उन चीज़ों को देखते थे। माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं, वो प्रथम गुरु जो है बालक के वो माता पिता होते हैं। तो हम देखते थे कि भाई ये तो दयालु जो प्रवृत्ति है वो हमें माता पिता से मिली। खास तौर से मेरे पिताजी की तरफ से मुझे दया की प्रवृत्ति मिली। वो भी पशु प्रेमी थे। जी, पशु पक्षियों से प्रेम। पशु पक्षियों से बहुत उनका स्नेह और दयालु प्रवृत्ति की व्यक्ति। गुरु कोई प्रेरणादायी? जी, गुरु मेरी माँ करणी जी। मैंने बहुत पहले कोई पुस्तकें पढ़ी थी मातेश्वरी करणी जी महाराज के बारे में। जी। उससे पहले जीव प्रेम तो मन में था, लेकिन गोमाता के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो वो जब पुस्तकें मैंने पढ़ी तो मैंने कहा जगह जगह पर करणी जी महाराज ने तो गोचारण किया है, गायें रखी हैं, गोमाता का दूध निकाला है, बिलोवना किया है। तो गोमाता का जो सेवा है गोमाता की, वो तो मातेश्वरी ने स्वयं की है। तो हम तो संतानें हैं। आवड़ जी ने गोमाता की सेवा की। और रजनी बहन, जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, मैं कहती हूँ कि देवत्व बिना गौ सेवा के प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ऐसी अद्भुत शक्ति यदि किसी में है तो वो गोमाता में है। देवों की देव है गोमाता। तो इस प्रकार से मैंने विचार किया कि जब मेरी माँ ने गौ सेवा की है तो मैं भी थोड़ा सा प्रयास तो मावड़ी का आशीर्वाद लेके करूंगी, और थोड़ी बहुत सेवा जो मातेश्वरी प्रेरणा करती हैं वो हो रही है। जी। आप के पास एक माधवदा, जी, उसे लगाव, फिर उसका चला जाना। जी, माधव एक हिरण है। जी। एक हिरण का छोटा सा बच्चा मेरे पास आया। उसको कोई दुष्ट दुर्जन लोग पकड़ के ले जा रहे थे, उसको छुड़वाया गया और फिर माधव मेरे पास आ गया। माधव 3-4 दिन का था, तब से हिरण का नाम हमने माधव रख लिया। माधव प्राणों से प्यारा हो गया, बहुत अधिक मुझे प्रिय। अब वो 8 महीने तक उसका शरीर रहा। 8 महीने बाद में अनायास ही एकदम उसको कोई अटैक आया, क्या आया मुझे नहीं पता। डॉक्टर को भी मैंने दिखाया तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसका चला जाना, फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं। पहले तो मैं दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। वो आगे आगे भागता रहता, मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती रहती। मतलब हमारा जो 24 घंटों में से ये देखिए 18 घंटे तो हमारा पूरा जो समय है वो माधव के पीछे रहता। फिर मुझे ये लगा कि रोने से अच्छा है क्यों ना मेरे माधव के नाम से एक छोटी सेवा शुरू करूं मैं। जी। तो रजनी बहन, दीपावली का दिन और मैंने माधव के लिए दीपावली पर उपहार खरीदा था, और वो दीपावली से पहले ही चला गया। उपहार खरीदा था मैंने, एक बहुत सुंदर झूला खरीदा मैंने उसके लिए, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती मैं सोचती थी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मेरे माधव के लिए।
तो वो झूला मैंने उसके लिए खरीद लिया। दीपावली का त्योहार आया और झूला तो पड़ा ही रह गया। उससे पहले तो मेरा माधव ही चला गया था। तो फिर मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, उस झूले को मैं देखती। फिर मैंने सोचा कि रोने से अच्छा है, मैं विरक्त हूँ, मुझे रोना भी शोभा नहीं देता है, लोग मेरे जीवन से, मेरे चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को कठोर बनाना होगा। जी। तो दीपावली के दिन मैंने जो अपन ये चिनाई वगैरह जो करते हैं ना मकानों की, तो लोहे के वो बने हुए होते हैं अड्डे टाइप के, जिनके ऊपर वो चिनाई करने के लिए जो कारीगर हैं वो चढ़ के उसको चिनाई करते हैं मकानों की। वो 3 कोई चिनाई करने के लिए बनाए हुए थे मेरे पिताजी के। तो वहां मैंने 5-6 दीपक जला दिए और मैंने कहा माधव तेरी गौशाला बन गई। हाँ, मन को ऐसे बहलाने के लिए कि मैं रहूं नहीं उस दिन, क्योंकि दीपावली पर उपहार खरीदा हुआ था, माधव रहा नहीं था। तो 5-6 दीपक जला दिए और मैंने कहा माधव ये तेरी गौशाला बन गई है। संतुष्ट हो गया मन की, चलो मेरे माधव के 5 दीपक आज जल गए। और फिर कोई गौ माताएं कटने के लिए जा रही थी, उनको छुड़वाया। फिर वो गौ माता यहाँ पर आई और गौशाला का एक नामकरण हो गया, श्री माधव कृष्ण सागर गौशाला। तो ऐसे गौशाला की स्थापना हो गई और लोगों ने इतना सुंदर सहयोग किया है कि 18 महीने हुए भी गौशाला को बने हुए। गौशाला में किसी चीज की कोई कमी नजर नहीं आती। देखिए, अर्थ तो रोज चाहिए होता है, लेकिन गौ माता के लिए रहने के लिए मकान, चारा भंडार की जगह चारा भंडार, पानी पीने की खेलियां, भोजन करने की नांद, सब कुछ गौ माता के पास। हाँ, अर्थ तो वैसे देखिए रोज चाहिए होता है गौ माता के लिए, तो वो तो हम लोगों से मांगते रहते हैं, वो सहयोग तो हमें मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। बाकी और गौ माता पूर्णतः सुखी हैं। तो मैं विशेष तौर से उन सभी गौ भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया और एक फोन पे आपने आके, यहाँ कईयों ने तो आके ही नहीं देखा कि क्या चल रहा है। वाह। केवल एक फोन के ऊपर लोगों ने लाखों रुपए दे दिए। आज इस गौशाला में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में लोगों ने फंड दे दिया है और ये व्यवस्था 18 महीने से चल रही है। कितनी गाय है भाई साहब? 105 गौ माता। और अभी जब हम भ्रमण कर रहे थे तो आपके पास अंधी गौ माता तक है जी, घायल पक्षी है आपके पास। वो रेस्क्यू सेंटर भी मेरा एक सपना था। जब मैं सीकर में रहती थी तो मैं सोचती थी कि जब मेरे पास बहुत जमीन होगी तो मैं घायल पशु पक्षियों को भी रखूंगी। तो ये जो भूमि आप देख रहे हैं, ये मेरे पिताजी ने दान की है, 15 बीघा भूमि जी। तो सर्वप्रथम तो धन्यवाद मेरे पिताजी का कि उन्होंने मुझे आधार दिया। बिना जमीन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही है। तो यहाँ पर अपने पास नीलगाय, हिरण, मोर, कबूतर, तोते, कुत्ते, बिल्ली, सब प्रकार के जीवों की सेवा होती है। और नेत्रहीन गौ माताएं हैं अभी वर्तमान में 6, 11 नंदी भगवान हैं। अच्छा। और 105 गौ माताएं हैं। ऐसा है। पहले उस हिरण के बच्चे के जानने से पहले कभी ऐसा ख्याल थोड़ी आया था कि मैं गौशाला खोलूंगी, गौशाला खुलेगी, उसका निर्माण होगा, इस तरीके से अचानक ये गौशाला वाला? गौशाला के बारे में नहीं सोचा था। नहीं सोचा? नहीं। मैं यहाँ वास्तविकता यदि आपको बताऊं तो मैं शहर की उस 30 वर्ष हम सीकर शहर में रहे, तो वहाँ की जो भागा दौड़ी की जिंदगी, गाड़ियों का शोर, कोलाहल, उन सब से मैं उपराम होके यहाँ पर भजन करने आई भगवान का जी। आपने वो, आप दर्शकों को भी दिखाइएगा। जी जी, दर्शक तो देखेंगे जी। वो जो कक्ष, जो मकान बनाया हुआ है, वो भी इधर संसार की तरफ पीट करके बनाया कि डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन यही चीज है कि हर चीती व नरचीती को नहीं। बिल्कुल। तो परमात्मा की जो इच्छा थी वो गौ माताओं का गोवध से छुड़ा के यहाँ पर आना, फिर माधव का चले जाना। गौशाला के बारे में मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। रेस्क्यू सेंटर का सोचती थी मैं जी। रेस्क्यू सेंटर का तो मैं सोचती थी कि मेरे पास हर प्रकार का घायल जीव आए और मैं उसकी बहुत सेवा करूं। अभी भी मेरा एक स्वप्न शेष है, वो बताऊं मैं आपको? हाँ बताइए जरूर। मुझे और गौ माता ने सब सपने पूरे किए। गौशाला बन गई, रेस्क्यू सेंटर चल रहा है, इंसान को क्या चाहिए इससे ज्यादा। एक मेरा और सपना है कि गांव में जितने भी श्वान हैं, है ना, जितने भी श्वान हैं
उन श्वानों के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हो और 24 घंटे में एक बार वो भरपेट भोजन करें, तो ऐसा भंडारा, जिसको श्वान भंडारा मैं नाम देना चाहती हूँ, वो मेरा अभी मन है। बहुत सुंदर सोचा है। कभी कहते भी है कि हमारे मारवाड़ी में कि बिना झोली का जो फकीर है वो स्वान है। तो आपकी सोच बहुत ऊंची है, भगवान आपका सपना भी पूरा करेगा जी। अब तो विश्वास है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो संतों का संग, गौ माता का आशीर्वाद, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि गौ माता ने जब अपनी सेवा दे दी तो अब तो कोई चीज ऐसी शेष रहेगी नहीं जो पूर्ण ना हो। गौ माता तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अब दरिद्री कैसे रह सकते हैं। कामधेनु गौ माता जहां विराजती है वहां कोई इच्छा शेष रह ही नहीं सकती। ये गाय चोरी होना, ये गाय जो एक बारी गाय का हमने आपका बहुत अच्छा वीडियो देखा था जिसमें आप बड़ा संघर्ष कर रहे थे, और कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 2-3 साल या हो गया होगा, साल भर हो गया होगा। तो आप संघर्ष कर रहे थे उस वीडियो में, गऊ को बचा रहे थे या कोई चोरी करके ले जा रहा था या कुछ, जिसमें बहुत सारी गायें थी आप ऐसे। जी जी। देखिए रजनी बहन, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देवतुल्य भूमि है वहां पर गोमाता को काटना, गोमाता का वध करना, गोमाताओं की तस्करी होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी भारत की भूमि पर गोमाता के रक्त की जो बूंदें गिर रही हैं वो अपने लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो गोमाताओं को तो चुरा चुरा के ले गए लोग। जो गाय घर में रह गई, खूंटे से बंधी हुई गोमाता, गोर में जो गाय सुरक्षित है, गौशालाओं में गाय सुरक्षित है, बाकी जो बाहर सड़कों पे घूम रही है उनकी निरंतर चोरी हो रही है और उन गोमाताओं को लड़ लड़ा के छुड़वाते हैं, लेकिन कितनों पर नजर जाती है। हमारे प्रयास है ही कितने, क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना होता है उतना हो रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोमाताओं की तस्करी होना, गोमाताओं को काटने के लिए ले जाना, तो ऐसा तो छुड़वाते हैं मातेश्वरी की प्रेरणा से। गौ माता के ऊपर एक बार बड़ा संकट आया, वो गौ माता की जो लंपी नाम की बीमारी आई जी, लंपी, उसका सामना करना कितना कठिन था और क्या? बहुत कठिन था। लंपी जब रोग आया था रजनी बहन, उस समय एक गाड़ी लेके हम लोग, एक पिकअप गाड़ी कोई हमको मिली थी, उस पिकअप गाड़ी में हम लोग दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ मांग मांग के इकट्ठी करते थे, कुछ लड्डू, वो कोई औषधि के लड्डू बनते थे वो खिलाए, जितना खिला सकते थे। लेकिन प्रयास तो थे राई के दाने जितने, और समस्या पहाड़ जितनी विकट थी। जगह जगह गौ माताएं, इस गली में गौ माता है, इस गली में गौ माता है। मुझे याद है एक गौ माता हमारे गांव की बुजुर्ग गौ माता, तो वो बुजुर्ग गौ माता थी। जब भी मैं यहाँ से निकलती थी तो उनके लिए कुछ ना कुछ, मैं सीकर से आती तो स्कूटी पर आती और वो मेरे सामने आ जाती थी, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी। और यहाँ वो गौ माता मेरे सामने उन्होंने प्राण दिए लंपी रोग में। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, जितना हो पा रहा था। फिर हम खुद वो जो दवाइयों में 24 घंटे रहते थे ना, तो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। फिर मैं खुद ऑक्सीजन पे चली। आप बीमार हो? जी, बहुत ज्यादा। 1.5 महीने तक मैंने सांस कैसे लिया वो मुझे लगा वो गोमाताओं का, मैं तो कहती इससे ज्यादा भी कष्ट यदि मुझे मिल जाता और मेरी गोमाता स्वस्थ हो जाती। 1.5 महीने तक ऑक्सीजन जो है वो, कभी ऑक्सीजन पर रहते, कभी वो जो पंप आता है वो सांस वाले जो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, वो मुझे बार बार खींचना पड़ता, इनहेलर वगैरह, हाँ वो लेना पड़ता था। और डॉक्टर ने कह दिया था कि आप यदि दवाइयों के बीच में ऐसे रहोगे ना, इन जीवों के बीच में, क्योंकि बहुत बुरी दशा थी, कीड़े पड़े हुए गौ माताओं के शरीर में, और रात दिन हम लोग उन गाड़ियों में चलते थे, और दवाइयों की वो दुर्गंध, और गौ माताओं को हाथों से वो कीड़े निकालना करना, तो फिर ऐसे जीवन पे संकट आ गया था आपके। जी, लेकिन गौ माताएं बहुत चली गई। फिर यहाँ से पैदल देश नौक गई आप। जी, मैंने कहा माँ मेरी गाय को बचाओ, और माँ ने बचाया। और मेरे जितने ना जाने, मेरे तो प्रयास ही क्या थे, मेरे से ज्यादा तो प्रयास ना जाने कितने कितने गोभक्तों ने किया। मैं उनको नमन करती हूँ, और कितने लोगों ने प्रार्थनाएं की, कितने लोगों ने हवन किए।
और मैं भी पैदल, मेरे से और क्या हो सकता था, पैदल गई। और जब वहां से वापस आई देशनोक से, तब तक लंपी जा चुका था। भगवती ने सुनी। जी। आदरणीय, गौ सेवा में योगदान सबसे अधिक किसका है? अभी जी। परिवार में जमीन तो पिताजी ने दी है, लेकिन अभी किसका सबसे ज्यादा जो वाह क्या बात है? मेरी माँ। हाँ। जी। क्योंकि मेरी जो माताजी है ना, उन्होंने मेरे सारे सपने पूर्ण करने का, ऐसा उनको ये लगा कि मेरी बेटी जो सोच रही है ना, मैं उसका साथ दूंगी। पहले मैंने संगीत सीखा, तो लोगों ने अनेक प्रकार की से बातें करी, बेटियां संगीत सीख के क्या करेंगी, तुम क्या करोगी, कहाँ गाओगी। लेकिन मेरी माताजी ने कहा कि मैं कहाँ गाएगी वो मैटर नहीं है, वो बात महत्व नहीं रखती। मेरी बेटी का सपना है संगीत सीखना, और वो बाकायदा म्यूजिक टीचर लगवा के मुझे संगीत सिखवाया उन्होंने। विधिवत मेरी संगीत की शिक्षा हुई है। और फिर गौ सेवा के क्षेत्र में आई तो माताजी जो है वो अभी भी मेरा साथ दे रही। तो जीवन में यदि सबसे बड़ा योगदान गौ सेवा में किसी का है तो सबका ही है। वैसे तो बहन भाई सारे ही सब दानदाताओं का बहुत बड़ा सहयोग है, किसी एक का व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन मेरी माँ का सहयोग जो है वो अतुलनीय है। सच कह रहे हैं आप उधर दूसरी जगह कोई काम कर रहे फदार रहे थे, तो आपके तो पीठ पीछे भी आपकी माताजी आपको आदर सहित जी करके बुलाते हैं। कभी वो तो मतलब जैसे आप तो उनकी पुत्री हो, नन्ही बच्ची हो, लेकिन वो कहाँ गई ये भी नहीं बोलते, वो इधर गए हैं, इधर पधारे हैं, ऐसा सम्मान। क्योंकि उस माँ ने मुझे अच्छी तरह जाना है, वो ही है जो मेरे सबसे करीब रही हैं। तो उन्होंने इस जीवन को देखा है, तो वो हो सकता है उनके मन में ये आदर आता हो मेरे इस जीवन को देख के। बाकी उन्हीं का आशीर्वाद है। जी जी जी। किसी ने आपको रास्ता बदलने के लिए कि ये रास्ता बदल दो, ये कठिन है, ये सही नहीं? हाँ जरूर, बहुत लोगों ने। गौ सेवा में भी आई तो मुझे बड़े बड़े, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, बड़े बड़े मठाधीशों ने मुझे ये कहा था वो बहुत कठिन काम है, मंदिर करोड़ों का बन जाता है, उसमें तो एक पंडित जी रख लिए, एक पुजारी जी रख लिए और प्रसाद चढ़ा दिया भगवान के, आरती कर दी, ये तो सहज है। ये गौशाला तो नित्य हवन है, इसमें तो ऐसी इतनी आहुतियां लगती रहेंगी, और गौमाता ही तो जीवित संस्था है, तो उसको चलाना भी जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। भाई साहब ये मत करो। लेकिन मैं सच आपको बता रही हूँ रजनी बहन, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये सारा काम ईश्वर अपने आप करवाते हैं, ये पात्र बनाते हैं। मुझे इस शरीर को पात्र बना दिया, कि इस शरीर को माध्यम बना दिया कि आप ये सेवा करो। बाकी किसी की हैसियत इतनी होती ही नहीं कि वो कुछ कर पाए भगवान के बिना। इस शरीर का तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाए, 104-5 डिग्री बुखार हो जाए, तो हम घर वालों को पहचानना बंद कर देते हैं। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा जो है वो ही संचालित करने वाले, हम उस 1 डिग्री बुखार को कम नहीं कर सकते अपने हिसाब से। तो हम क्या सेवा किसी की करेंगे? करवा वो रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं बस। ये आप चारण समाज की कन्या हो कि हमारी जाति की वाई हो, बढ़ो पढ़ो, घर गृहस्थी का जीवन जियो, क्या रखा है वैराग में, ऐसे शब्दों का वार हुआ बहुत। मेरे माता पिता को ये तक कहा गया कि शादी नहीं की तो अच्छा हुआ, पैसे बच गए। लेकिन उन लोगों को मैं आज बताना चाह रही हूँ, मैंने कभी बताया नहीं उन लोगों को, कि मेरे माता पिता ने शादी में तो कितने लगते, 10-15 लाख रुपए उस समय लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। मेरे माता पिता ने 50 लाख रुपए का प्लॉट मुझे दिया, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत ना पड़े। और आज 15 बीघा भूमि दी है तो वो मेरे माता पिता ने ही दी है। तो माता पिता ने तो शादी से तो 100 गुना ज्यादा खर्चा लगाया है मुझ पे, और आज भी कर रहे हैं वो। तो ऐसा कहने वाले लोग तो बहुत हैं। बाकी वो हो सकता है उनका अनुभव हो, बुरा तो कोई नहीं है। उनको हो सकता है संसार में रस आ रहा हो, हमें इसमें रस आ रहा है, वो तो अपने अपने रस की बात है। लेकिन बातें तो एक शादी करो, परिवार, बहुत ज्यादा समाज, ये पहनावों को लेके, हाँ पहनावों को लेकर भी बहुत ज्यादा कि ये जोग ले लिया है,
ऐसा चलता रहता है, लेकिन ठीक है, वो भी गलत नहीं है। वो भी हम लोगों को सिखाते हैं कुछ ना कुछ, प्रतिक्षण वो अपने मजबूत बनाते हैं। आलोचक जो है कि निंदक नहीं रे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना। निंदकों का होना जीवन में नितांत आवश्यक है। वो आपके जीवन को एक ऊंचाई देते हैं। बिल्कुल जी। ये गाय चराने वाले ग्वालों की व्यवस्था आपके लिए कितनी कठिन है? देखभाल करने वाले जी इनको जी दिखने में छोटा लगता है, गाय चरा रहे हैं, बाईसा ने ग्वाले रख लिए हैं, लेकिन इतना सारा बड़ा जब से मैं देखी हूँ तो ये तो तालमेल। बिल्कुल बिल्कुल रजनी बहन, अभी इस कलिकाल में क्या है कि सेवक जो है ना, गोमाता का सेवक, वो मिलना कठिन है। कर्मचारी मिल जाते हैं। जी। कर्मचारी में और सेवक में बहुत फर्क होता है। हम्म। सेवक हृदय से सेवा करता है, कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूर्ण करता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये काम कर लिया। तो और देखिए, ग्वाले के बिना काम नहीं चल सकता, ग्वाला तो रखने पड़ते हैं गोमाताओं को चराने के लिए। लेकिन मुझे आज भी इंतजार है, आज भी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई सेवक मिले मुझे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन मुझे सेवक मिले जो मेरी गोमाता की सेवा करे, ना कि अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके वो चला जाए। ऐसा नहीं। गोमाता को जितनी सेवा की आवश्यकता होती है उतनी ही स्नेह की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो खुद अथाह सागर है प्रेम का, तो वो हमें लौटाती भी तो है। तो सेवक जो है वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरह से कि हम यदि स्नेह गोमाता को देंगे तो हमें 100 गुना स्नेह ज्यादा मिलने वाला है। सेवक को ये बात समझ में कभी नहीं आ सकती, वो कर्मचारी को नहीं आ सकती, सेवक को आएगी। ऐसा है। गाय तो अभी के टाइम गौशाला के अकॉर्डिंग है तो अधिक, तो चारे वगैरह की थोड़ी व्यवस्था तो कठिनाई तो आती होगी भाई साहब। जी देखिए, क्योंकि गौशाला बात तो हाँ। ऐसा है कि कहने में तो बड़ी इजी है कि गाय रख रहे हैं, बहुत सारी गाय है, लेकिन गाय का पेट भरना भी तो चुनौती भरा है। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अपनी गौशाला नई है तो अनुदान भी मिलना शुरू नहीं हुआ है। 105 गौ माताएं हैं, फिर अन्य जीव भी ऐसे कर करा के पूरे 150 है जीव, तो सारे 150 सारे जीव हैं। और उनका लालन पालन करने के लिए तो अर्थ तो चाहिए होता है। कम से कम 5 लाख रुपए महीने के लगते हैं, एक महीने के गौशाला को 5 लाख। जी। पौष्टिक आहार है, ग्वालों की जो है पगार है, साथ ही गायों का सूखा चारा है, और गौ माताओं के लिए रहने के लिए कुछ ना कुछ छाया का काम भी चलता रहता है। तो 5 लाख रुपए प्रति माह चाहिए होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जन सहयोग से मिल रहे हैं। चिंता तो बहुत होती होगी कभी कभी। जी होती तो है, लेकिन भगवान जो है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे, व्यवस्था करते भी हैं। मौसम की मार का सामना भी एक चुनौती है। जी। गर्मी आई है, अभी बरसात गिर रही है। जी होता है। देखो, सर्दियों में गौ माताओं को ठंड से बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने पास जो गौ माताएं हैं वो अधिकतर वृद्ध गौ माताएं हैं। क्योंकि गोवध में गाय कौन सी जाती है अधिकतर, जो बिल्कुल किसान के किसी काम की नहीं होती, उस गाय को बाहर छोड़ दिया जाता है, फिर वहां से पकड़ के गौ माताओं को गोवध के लिए ले जाया जाता है। तो अधिकतर गौ माताएं वृद्ध हैं, उनको धूप से, बारिश से, सर्दी से, सब चीजों से बचाना हमारी जरूर प्राथमिकता है, बचाना ही होता है। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो जहाँ आप विचार करो कि जहाँ 100 से अधिक गोवंश रह रहे हो, तो वहाँ कितना कीचड़ पानी। लेकिन आप अभी वीडियो बनाना और दर्शकों को दिखाना, इतनी बारिश में भी, चौमासे में भी अपनी गौ माता के कहीं आपको इतना भी कीचड़ नहीं मिल सकता। वो जगह साफ सुथरी है, साफ सुथरी। हाँ। एक सामाजिक बात पूछूं आपसे जी। बहू और बेटी में क्या फर्क है? बहू और बेटी में क्या फर्क है? देखिए, वैसे तो हम वैरागी हैं, संसार का तो इतना नहीं पता है, ये तो कोई ब्याहता स्त्री या ऐसे ज्यादा अच्छी तरह बरता पाए, लेकिन हम भी समाज का हिस्सा हैं, तो देखते तो हैं आसपास के वातावरण में। देखे तो फर्क होना नहीं चाहिए, लेकिन है।
तभी तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा पूछा है मैंने आपसे। है। बेटी की सारी गलतियां माता पिता क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बहू की एक गलती भी क्षमा कर नहीं पाते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे भी लोग हैं, और अभी तो समय में परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो बिल्कुल बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। वो अपनी बेटियों की प्रत्येक गलती को माफ करेंगे, लेकिन बहू की प्रत्येक गलती जो है उनको कण भर की गलती मण भर की लगेगी उनको। ऐसा है। बहू बहू है, बेटी बेटी। बिल्कुल फर्क तो है। भाई साहब, वे कौन सा काम है जो आपको पसंद नहीं, और जैसे हम लोग कोई भी करे आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि ऐसा ये काम कोई नहीं करे, ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मुझे सबसे ज्यादा नफरत यदि किसी चीज से है तो वो मांसाहार से है। जो लोग जीव मार के जीवन करते हैं, अरे भाई तुम लोग किसी जीव का भक्षण कर रहे हो और उसको काट के खा जाते हो। तो संसार में इतनी वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं, इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, इतनी स्वादिष्ट वस्तुएं बनाई है। जीव को मार के जो बेचारा जीव पानी पी रहा है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको दुख सुख सब चीजों की अनुभूति हो रही है, उस जीव को काट के और अपनी थाली में परोस के खा गए। इससे बुरा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और जो मांसाहार करते हैं वो लोग, मुझे एक आध जनों ने बोला कि भाई साहब हमारे जो समय है ऐसा चल रहा है, हम तो गौशाला में सहयोग भी करते हैं। तो मैंने कहा आप मांसाहार करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मांसाहार तो करते हैं। मैंने कहा तुरंत सहयोग बंद करो। मैं मांसाहारी व्यक्ति से कभी भी अपनी गौशाला में मुझे यदि पता चल जाता है तो मैं उनको साफ कहती हूँ मेरी गाय माता को कुछ मत देना। तुम लोग इतने पापी हो कि तुम्हारी मुक्ति 7 जन्मों में नहीं हो सकती, है ना। तो मैं तो उन लोगों को साफ कहती हूँ मांसाहार करने वाला व्यक्ति मेरी गौशाला में दान मत किया करो। सात्विक विचार वाला हो वो करे, बाकी जो पापी व्यक्ति है गौ माता के लिए तो आप दान कर रहे हो और दूसरे जीव को आप काट के खा के और उसमें थाली में डाल के खा रहे हो, तो उससे आप तो दोगला चरित्र है ये तो जीवन का। कई लोग जो है माता जी का बकरा चढ़ा दिया साहब माता जी। अरे माता जी जो जगत जननी है माता जी महाराज, वो जगत की जननी है, जगत सारे संसार की माँ है, वो उस बकरे की माँ नहीं होगी। जगत, आप जगत शब्द से ही जान लीजिए कि संसार में तो सारे ही चराचर जीव आ गए, उसमें सारे संसार के जीव हैं। तो माँ यदि है तो वो तो सारे ही संसार की माँ है। फिर कोई ऐसी माँ संसार में किसी ने देखी है जो अपने बालकों को मार के खा जाती है? ऐसी है कोई माँ? कोई नहीं है। माता जी को कभी कभी किसी देवी देवता को कभी भी किसी, ना तो कोई बकरे का भोग लगता है ना किसी और का लगता है। ये लोग जो स्वाद लोलुप हैं, जिनको खुद खाना होता है, वो माता जी का झूठा नाम लेके और ये आडंबर करते हैं। हमने तो कभी माता जी को ना तो कोई बकरा चढ़ाया है ना हमारे परिवार ने चढ़ाया है, और हम बिल्कुल प्रसन्न हैं। माता जी ने कभी दोष नहीं किया। शराब और ये जो बकरे हैं, भैया तुम लोग यदि खाना चाहते हो तो खाओ, लेकिन माता जी का और भैरव जी का झूठा नाम मत लो। मैं तो यही कहती हूँ। बहुत सुंदर संदेश है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें जीव है, उसमें प्राण है, एक स्वाद के लिए हाँ आडंबर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कई लोगों को कहती हूँ कि आप लोग यदि सच्चे मांसाहारी हो तो उस चीज को ऐसे कच्चा खा के बताओ ना। आप जितने मसाले उसमें डाल रहे हो, जितना उसको पका रहे हो, ये मसाला वो मसाला, इतने मसालों में आप पत्तों को पकाओगे ना तो पत्ते भी स्वादिष्ट लगेंगे। क्या बात कही है। हाँ। सच में ऐसा खाना ही तुम लोग चारो ऐसे कच्चा खा के बताओ, मुझे इतना सा तो खा के बताओ, फिर पता चले। इंसान का ना तो पाचन तंत्र मांसाहार के लिए बना है और ना उसके दांत दाढ़ उसकी कोई ऐसी नहीं वो शाकाहार के लिए बना है। अब हम खाएं जो मर्जी, वो अपने विवेक पर है। मांसाहार, मुझे सबसे ज्यादा नफरत यदि किसी चीज से है तो वो मांसाहार से ये जी। इस मोड़ पर आकर अपने आराध्य से आज आप क्या मांगते हैं? माँ से भक्ति। भक्ति सबसे भक्ति ज्यादा मांगते प्रिय हैं। अब तो ये कहते हैं माँ गौ सेवा दे दी और सब कुछ दे दिया। एक तो वो मेरे स्वानों के लिए एक तो भंडारे वाला वो मेरे मन में है, और इन सब चीजों से, संसार वाली चीजों से यदि उपराम होकर मैं कुछ मांगती हूँ
तो माँ से कहती हूँ अब आपके चरणों की भक्ति दो, ताकि बार बार संसार में नहीं आना पड़े, मुक्त कर दो बस, ये अंतिम जन्म हो। ये आप संगीत प्रेमी रहे हैं, जी कोई भजन, कोई स्तुति, एक लाइन अपने मुखार बिंद से जो मैं आपको पसंद हो। जी जी मैं एक भजन अक्सर गुनगुनाती हूँ। मैं अपने जीवन को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है पहले सीकर में रहते थे, फिर यहाँ आ गए, अब ये भी कोई अंतिम ठिकाना नहीं है, पता नहीं ईश्वर कहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ ले जाएंगे। तो मैं एक भजन अक्सर गुनगुनाती हूँ, वो मैं सुनाती हूँ। ओ मैं तो रमता जोगी राम, ओ मैं तो रमता जोगी राम, मुझे क्या दुनिया से काम, मुझे क्या दुनिया से काम, हो मैं तो रमता जोगी राम। वाह, आप तो साक्षात सरस्वती विराजमान है गले में, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। एक आपसे ये बातें करी है, सिर्फ वार्तालाप, मैं क्या हूँ जो आपसे प्रश्न करूं आपके आगे, लेकिन सिर्फ मैं दर्शकों की या कोई समाज की महिला की या कोई पीड़िता की लिए ही समझ लीजिए। एक प्रश्न है, उसका नाम मैंने तकड़ावार नाम रखा है। समाज में अबला लड़की या औरत को बिना बात के दोषी ठहराना, उन्हें मानसिक पीड़ा देने वाले के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या सुझाव होगा? जी बहुत सुंदर बात है। देखिए रजनी बहन, स्त्री के नाम के आगे जो ये अबला शब्द जोड़ दिया है ना, बिना बल वाली, हाँ, महाशक्ति का अवतार स्त्री, उसको अबला कैसे कह दिया? जो महाशक्ति है, शक्ति से सारा जो संसार है वो ही शक्ति से संचालित है। तो स्त्री को तो शक्ति का रूप बताते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो शक्ति का पुंज है, जो शक्ति का केंद्र है, जो शक्ति का भंडार है, उसको अबला कह दिया है। सबसे पहले तो इस शब्द से निकलना होगा हमको। स्त्री को अपने आप को कोई भी अबला कहता है, उसको तुरंत टोको, भैया किसको कह रहे हो अबला? कौन अबला? हम तो अबला नहीं, हम सबला हैं। हम तुम जितना कार्य कुछ भी क्षेत्र में कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। कुछ लोग मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं फलाने व्यक्ति ने, अरे तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? अरे भाई, चूड़ी कमजोरी का प्रतीक नहीं है। चूड़ी को तुमने कमजोरी का प्रतीक बना दिया। चूड़ी पहनना कोई कमजोरी नहीं है, वो स्त्री का श्रृंगार है जो वो पहनती है। ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय माताएं जो श्रृंगार करती है, आप उनको कमजोरी में कैसे ले गए कि तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी? अरे भाई, स्त्री जाति है, क्या मुंह लगना, स्त्री है, औरत जात। अरे औरत जात ना हो तो तुम लोगों का अस्तित्व हो सकता है कहीं? वो माँ है ना, वो ही संसार में सारे जीवों को लेकर आती है, और वो ही बलवानों को भी जन्म देने वाली वो माँ ही है। जब वो इतना सा मांस का वो पिंड होता है, छोटा सा बच्चा इतना सा, उसको पाल पोस कर 6 फुट का जो वो बलशाली व्यक्ति बनाती है ना, तो वो माँ ही बनाती है। तो बलवानों को बनाने वाली भी वो सबला वो माँ ही तो है, वो नारी तो है। पहली बात तो अबला नहीं है। मानसिक पीड़ा, और मानसिक जो पीड़ा है, जिस दिन मानसिक पीड़ा लेना महिलाएं बंद कर देंगी, उस दिन वो देना बंद कर देंगी। वाह जी, अपन ले रहे हैं तो वो दे रहे हैं। एक बार किसी संत को किसी ने गाली दी, तो वो मुझे नाम तो याद नहीं, वो क्या संत कौन थे, कोई महान संत थे, तो किसी ने राहगीर में ऐसे गाली दे दी, राह चलते हुए किसी राहगीर ने उनको गाली दे दी, तो वो शांत रहे। शिष्य ने पूछा कि आपको तो क्रोध ही नहीं आया? तो उन्होंने कहा मैंने ली ही नहीं, जो मैंने ली नहीं वो उसी के पास रह गई। तो हम ले रहे हैं तो वो दे रहे हैं। बात बिना वजह दोषी ठहरा देना, हाँ, कोई बात ही नहीं है, उसको दोष देना, तो क्या पुरुष दोषी नहीं होते?
देखिए अपना दोषी तो दोष उस स्त्री पर नहीं डाल रहे। जी जरूर, स्त्री जो है वो बड़ी कोमल हृदय होती है, वो बात को हृदय पे ले लेती है जल्दी। पुरुष जो है वो थोड़ा, उनका जीवन अलग होता है, तो वो थोड़ा कठोर जीवन के अभ्यस्त होते हैं, तो वो इतना हृदय पे नहीं लेते हैं। तो उनको, जो हृदय पे नहीं लेता उसको नहीं कहा जाता है, जो हृदय पे ले लेता है उसको कहा जाता है। अभी मैंने जैसे कहा, मैंने कहा अपन जब तक मानसिक पीड़ा लेंगे तब तक वो देंगे, जब लेना बंद कर देंगे तो वो देना बंद कर देंगे। तो ये चीज है। और किसी को भी अपने को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि कौन मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ, कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है उसको निभा रहे हैं अपन। हम किसी को क्या सफाई दें कि हम कैसे हैं, क्या है, हम जैसे हैं वैसे हैं। तुम स्वीकार करो, करो तो करो, वरना मत करो। तुम्हारा स्वीकार करने के लिए तो तुम स्वीकार करो, इसलिए तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। अपने आप को हमने स्वीकार कर लिया ना, बड़ी बात है। कोई स्वीकार करे या ना करे, मानसिक पीड़ा लेनी बंद करनी होगी स्त्रियों को सबसे पहले, वरना देते रहेंगे। ठीक है साथियों, ये था नवल वाइसा से वार्तालाप करना, उनके अनुभव जानना। और आज बहुत बढ़िया लगा, उनकी गौशाला को देखा हमने। अनेक अनेक पशु पक्षी है, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई अंधा है, जिनकी ये तन मन धन से सेवा करती है। हमें इन पर गर्व है। नवल वाइसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरे से बात की। ये मेरे विभाग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनी बहन कि आप जयपुर से चलकर यहाँ आई हैं। आप सुबह बहुत जल्दी उठी होंगी, आप 6 बजे तो शायद सीकर पहुंच गई थी शायद, ऐसा मुझे लगा। नहीं, निकल तो जल्दी गई थी। जल्दी आप निकल गए, तो आपने पूरी तैयारी की है, आपने ये लिखा है सब, और आप पूरा ये सेटअप लेके आई है। तो आपकी जो हिम्मत है उसको हम प्रणाम करते हैं, और आप ऐसे ही समाज में ऐसे कार्य करते रहिए सुंदर सुंदर, हम आपके साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। दो